नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास मंच पर। कैंसर एक ऐसा शब्द जिसके कानों में गूंजते ही उस इंसान की रूह कांप जाती है जो कि अपनी सेहत को लेकर थोड़ा भी सचेत है, या फिर जिसने कैंसर के भयानक रूप को अपने आसपास देखा है। और आज के इस दौर में या तो हम कैंसर से जूझ रहे हैं या फिर अपनी जीवन शैली में बदलाव के कारण कोई हमारा अपना इस बीमारी से लड़ रहा है। अगर आप इसी तरीके से परेशान हैं, अगर आप इस बीमारी के भयानक रूप से परेशान हैं, तो अब अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, क्योंकि उम्मीद की एक किरण सामने आ चुकी है। कैंसर हीलर सेंटर, उम्मीद की एक किरण। इस सेंटर के माध्यम से अनगिनत लोगों की जिंदगियों में एक बार फिर से खुशियां ला रहे हैं वही फरिश्ते, वही देवता जिनको लोग पूजते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो लगता है कि वो फरिश्ता है। तो उसी फरिश्ते को यहां पर मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, आसान नहीं है। वो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब किसी तरीके से उन्हें बचा लीजिए। एक ऐसा खौफ उनके अंदर पैदा हो गया है जिसमें उन्हें साफ दिख रहा है कि उनका परिवार खत्म हो जाएगा। ऐसे में उस पेशेंट को उम्मीद देना, ऐसे में उस पेशेंट को होप देना कि नहीं, जितना जीना है एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ तो जियो। कैंसर की एक अजीब ही टेंडेंसी है, एक मरीज को वो नहीं मारता, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार देता है। जो मेरी दवाइयां हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट है, वो मुझे पॉजिटिविटी देता है। जब मैं सुबह सुबह वॉक करता हूं तो जब आप चिड़ियों की चहचहाहट सुनते हो तो एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर इन्फ्यूज होती है। जब आप अपने परिवार में रहते हैं, आपको वाइफ से, बच्चों से, हर किसी से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पेशेंट जब मेरे क्लिनिक पर दोबारा आता है और उसके चेहरे पर मैं जब खुशी देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज मैं फिर जीत गया, एक और लाइफ बचा ली, एक और मरीज को बचा लिया जो कैंसर से जूझ रहा था, एक परिवार बचा लिया। कैंसर हीलर सेंटर का मिशन है अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। आपकी इस जर्नी में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कैंसर हीलर सेंटर आपके साथ खड़ा है, और मैं तब तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा जब तक हम कैंसर से जीत नहीं जाते। और जब आप जीतते हैं कैंसर से, तब उस जीत में मेरी जीत होती है। आइए मिलते हैं उस फरिश्ते से जो कि कैंसर पीड़ित लोगों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर आते हैं। डॉक्टर तरन कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। सूरज निकला है आज कहीं, रख जरा खुद पर यकीन, नजर उठा और देख जरा, कैंसर अब कहीं नहीं। जी हाँ, कैंसर पर आपको सही जानकारी देने के लिए, और मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी, आज का जो विषय है, कैंसर पर तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन आज का विषय थोड़ा सा ऐसा है, हम उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। पेट की बीमारियां, अक्सर हम उसके बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन कई बार ये बीमारियां कैंसर हो सकती हैं। कई बार हम पेट के जिन भी सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं वो कैंसर का रूप ले सकते हैं। तो आज इसी पर आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है डॉक्टर तरन कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि कैंसर पर हम बात कर रहे हैं और कैंसर वाकई में एक भयानक सच है, लेकिन इस सच को कई बार इंसान झुठला देता है जब बात आती है पेट की। अगर हम पेट के कैंसर की बात करें, मैं उस पर भी बात करूंगी कि सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि पेट की बीमारियों को अक्सर हम सोचते हैं अरे गलत खा लिया था, या फिर काफ़ी दिनों से हम कुछ बाहर का खा रहे थे, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि पेट का कैंसर होता क्या है। जी, स्टमक कैंसर यानी अमाशय का कैंसर स्टमक से उभरने वाला कैंसर है, स्टमक से पैदा होने वाला कैंसर है। जब उसकी लाइनिंग में अननेचुरल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगती है किसी भी रीज़न की वजह से, हम उसके कारण आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी इम्यून सिस्टम नीचे गिरता है, जब भी इम्यूनिटी नीचे गिरती है, कई सारे रीजंस की वजह से, कई सारे कारण की वजह से, और उसके बाद जब इम्यून सिस्टम डिप मारता है और
स्टमक के अंदर, स्टमक की लाइनिंग के अंदर एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगती है। जब वहाँ पर गैस्ट्रिक ट्यूमर या स्टमक कैंसर डेवलप होने लगता है तो वो धीरे धीरे करके ट्यूमर या लीजन स्टमक के अंदर अंदर ग्रो करने लगता है। और जो या तो सबसे ज़्यादा जो अगर कॉमन या सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है CA गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। गैस्ट्रोइसोफेजियल मतलब गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इसोफेजियल मीन्स भोजन नली। सो भोजन नली जब आती है तो भोजन नली उसके बाद हमारे स्टमक में जुड़ती है। वो जो जॉइंट होता है, वो जो जगह होती है, GE जंक्शन बोलते हैं उसे, वहाँ पर भी ट्यूमर डेवलप होता है। फिर उसकी बॉडी होती है, फंडस होता है। तो अलग अलग मैं साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाना चाहूँगा, मैं वो शब्दों में समझाऊंगा जिससे आम जनता समझ सके। सो वहाँ से जब भी ट्यूमर डेवलप होता है उस हिसाब से उसका कैंसर का टाइप या सब टाइप डेवलप होता है। हर कैंसर के अलग अलग सेल्स होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा होता है, और हर एक लाइनिंग के हिसाब से, लाइनिंग के स्टमक के एरिया के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसके सेल टाइप्स डिफाइन होते हैं। ज़रूरत है समय रहते पकड़ने की, ज़रूरत है जो भी सिम्टम्स या जो भी सिग्नल्स शरीर दे रहा है उसको भांप लेने की एंड टाइमली चेकअप कराने की। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात पेट की है, स्टमक कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके सिम्टम्स कैसे होते होंगे? मतलब जैसे अलग अलग तरह के कैंसर हैं, उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। पेट की बात है, पेट में अक्सर हर दूसरे या तीसरे दिन, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारा रूटीन ऐसा है, हर दूसरे या तीसरे दिन पेट थोड़ा अपसेट रहता है। तो अगर हम स्टमक कैंसर के सिम्टम्स की बात करें, क्या अलग सिम्टम्स होते हैं? देखिए, स्टमक कैंसर के कई सारे लक्षण होते हैं, कई सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला पेन। अगर किसी को कमर की तरफ दर्द हो रहा है, बाईं तरफ दर्द हो रहा है और असहनीय दर्द हो रहा है, जब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा और इनफैक्ट एकदम से सडन दर्द हुआ, फिर उसके बाद रुक गया, फिर दोबारा दर्द हुआ, तो इसको लापरवाही ना बरती जाए, फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कराएं, फ़ौरन जांच कराएं। वज़न घटना। अगर किसी का लगातार वज़न घट रहा है, रिमार्केबल वेट लॉस होना। रिमार्केबल वेट लॉस मतलब 2 महीने में 7-8 किलो वज़न घट गया, 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा वज़न घट गया, जिसमें पेशेंट नॉर्मल खा रहा है, भूख ठीक है, लेकिन वज़न घटता जा रहा है। वेट लॉस, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उल्टी के रास्ते ब्लड आना, हेमाटोमेसिस भी बोलते हैं उसे। वॉमिटिंग आई, पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग्स आ रही है, लेकिन बीच में वॉमिटिंग के रास्ते ब्लड आया, उल्टी हुई, खून की उल्टी हुई। सो अगेन दिस कैन बी वन ऑफ द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ ब्लड कैंसर। खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट्रिन जाना, स्टूल जाना, ये भी, हालांकि कई सारे अलग सिम्टम्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम भी आता है, लेकिन स्टमक कैंसर भी एक इसका मुख्य कारण है। डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन। कभी पतली लेट्रिन हुई, कभी दस्त हुए, फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, 2 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर दोबारा लूज मोशंस हुए, फिर दोबारा कॉन्स्टिपेशन हो गया। सो जब ये ऑल्टरनेट सिचुएशन आती है, अगेन अगर ये चीज़ लगातार है, एक बार होना ये लक्षण नहीं देता कि ये स्टमक कैंसर है, बट कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर लगातार परेशान कर रही है, कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्टिंग है जो हर एक पेशेंट को बार बार ये लक्षण दे रही है, तो वो कैंसर का विकराल रूप ले सकती है। स्टमक कैंसर में अगेन दूसरे प्रकार के और भी सिम्टम्स आते हैं। भूख कम हो जाना, पेशेंट जो मरीज़ है उसको धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हैं कि उसकी धीरे धीरे करके एपेटाइट कम होती जा रही है। ही इज़ वर्किंग ऑन वेल, शी इज़ वर्किंग ऑन वेल, नॉर्मल काम, दिनचर्या नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट अंदर से खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। हमेशा स्टमक में फुलनेस लगना, ऐसा लगना कि पेट हमेशा भरा भरा है। अगेन ये और भी बीमारियों में होता है, बट जब आप शुरुआती जांच कराएंगे, इसी टाइम पे ही अगर आप टाइमली जांच करा लेते हैं तो स्टमक कैंसर को पकड़ सकते हैं। जी। तो मतलब ये कि अब अगर हम जो पेट की छोटी छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करते थे, उनको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। और आपने जो लक्षण बताए हैं, अगर उस तरीके के लक्षण आपको नज़र आते हैं तो थोड़े से सचेत हो जाइए, क्योंकि जब आप पहले दौर में ही, फर्स्ट स्टेज पर ही आप सचेत हो जाएंगे तो बीमारी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और बीमारी जितनी छोटी होगी, कैंसर जितना छोटा होगा, उतना ही आसानी से उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको हम अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि हमने बात कर ली स्टमक कैंसर क्या है, उसके लक्षण किस तरीके के हैं। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई उम्मीद की किरण देने के लिए।
क्या जो स्टमक कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज पर ही जिनको लगे कि ओ मतलब ये कोई एक नॉर्मल पेट की कोई समस्या नहीं है हमारी, हमने कुछ गलत खाया पिया, हमारी जीवन शैली की वजह से नहीं है, बल्कि ये कैंसर भी हो सकता है, कुछ इस तरीके के लोग भी आते हैं? अर्ली स्टेजेस में अब ये विडंबना कहिए कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, रूटीन चेकअप्स की बहुत कमी है कि इवन 40 साल के ऊपर 50 साल के ऊपर जो लोगों को रूटीन में हर साल में एक बार अपना टेस्ट कराना चाहिए वो नहीं कराते। जागरूकता की कमी है। लोग हर एक चीज़ करते हैं, अपना नॉर्मल काम करते हैं, अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब सिर्फ अपनी सेहत को छोड़कर बाकी हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। और ये सच्चाई है। अपने शरीर को छोड़कर, जहाँ कहते हैं कि शरीर एक मंदिर है जो आपके पूरे हर जो भी आप दिनचर्या कर पा रहे हैं, जो भी अपना काम कर पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर बॉडी। बॉडी, माइंड एंड सोल। अगर आप हील नहीं कर पाएंगे, अगर आप इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, आप धीरे धीरे करके बीमारियों से ही ग्रसित हो जाएंगे। कैंसर एक आम बीमारियों की तरह है। कैंसर का नाम सुनकर हवा ना समझें। कैंसर को ये ना समझे कि कैंसर हो गया तो मृत्यु निश्चित है। कैंसर से लड़ा जा सकता है, कैंसर से जीता भी जा सकता है। ज़रूरत है अंदर वो जज्बा लाने की कैंसर से जीतने के लिए। अब जो शुरुआती स्टेज पर जो पेशेंट्स हमारे यहाँ नहीं आ पाते, वो इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। कई पेशेंट्स जब अपने रूटीन में टेस्ट कराने जाते हैं तो वो देखते हैं कि अगर शुरुआती लक्षण हैं, उन्होंने टाइमली अल्ट्रासाउंड करा लिया और उसमें पाया कि स्टमक के अंदर कोई लीजन है, कोई गांठ डेवलप हो गई है। डॉक्टर्स ने उसको फर्दर जांच कराई। गैस्ट्रिक बायोप्सी जनरली एक टेस्ट है जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि वो करा लें। हालांकि बायोप्सी अवॉइड करनी चाहिए। बायोप्सी में एक मांस का टुकड़े को जांच करने के लिए लैब में भेजा जाता है। ट्यूमर में से उसमें से काटा जाता है और उसको निकालकर उसको जांच के लिए भेजा जाता है। कैंसर होने पर उसको छेड़े ना, उसको काटे ना। ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। जब भी आप किसी को छेड़ते हैं वो उतनी तेज़ी से फैलता है। कैंसर में खासकर कैंसर की मॉर्फोलॉजी होती है, आप कैंसर को जितना छेड़ेंगे वो उतना तेज़ी से फैलेगा। अगर मैं लेमैन टर्म में समझाऊँ, अगर मैं देहाती भाषा में समझाऊँ, एक गुलाब का पौधा है, आप उसकी कटिंग कर दें, तेज़ी से फैलेगा। उसी तरीके से जब आप कैंसर को छेड़ते हैं तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अवेयर रहें। कैंसर होने पर अगर कोई भी गांठ आई है, कोई भी साइज़ की गैस्ट्रिक ट्यूमर डेवलप हुआ है, ऑपरेट ना कराएं। गो फॉर दोज ट्रीटमेंट्स जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। उन इलाज की तरफ जाएं जिसके कोई दुष्प्रभाव ना हो। इम्यूनोथेरेपी हमारा उसी तरीके का इलाज भी है। आगे उस पर डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए कि भले ही एडवांस स्टेजेस पर ही क्यों ना डायग्नोज हुआ हो, भले ही आगे बीमारी फैल क्यों ना चुकी हो, उसका इलाज भी संभव है। अगर सही जगह से करवाया जाए और जो एक पेशेंट है वो सही हाथों में चला जाए तो वाकई में ज़िंदगी बचाई जा सकती है। बीमारी देखिए, वैसे तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो हमारी सेहत है उसको लेकर हम इतने सचेत हो जाएं कि छोटी सी बीमारी हमें ना हो, पर जीवन शैली ऐसी है, हमारा रूटीन ऐसा होता है, छोटी छोटी बीमारियां अक्सर हमारे साथ चलती रहती हैं। पर उन बीमारियों को बड़ा होने से तो हम रोक सकते हैं। कैंसर अगर हम उसको छोटे में ही पहचान लेते हैं, यकीन मानिए वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको सताएगा भी नहीं और वो आपको और आपके अपनों को तकलीफ भी नहीं देगा। हम यहाँ पर आपको कैंसर के नफ़े या नुकसान के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि हम तो आपको जागरूक कर रहे हैं। और ये जागरूकता इसीलिए दी जा रही है इस मंच के माध्यम से, ताकि आपका कोई अपना इस भयानक रूप को ना देखे, इस मौत के रूप को ना देखे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कैंसर ने आपको जकड़ लिया है या फिर आपके आसपास कोई कैंसर का मरीज आपको नजर आता है, उसको ये जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, कैंसर हीलर सेंटर के नंबर हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए। नोट कर लीजिए ये नंबर, हो सकता है कल को किसी अपने या फिर किसी पड़ोसी के ये नंबर बहुत ज़्यादा काम आए। और इसके लिए आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं। एक तो दिल्ली में एक जो मुख्य सेंटर है, इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में कैंसर हीलर सेंटर की बहुत सी ब्रांच हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। पूरे एक एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जो एक दोस्त की तरह आपकी मदद करने को तैयार हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी कश्मकश है, कोई भी दुविधा है या फिर आप कैंसर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो इस मुहिम में हमारा हिस्सा बनिए और हमारी इस पेशकश को देखते रहिए। अब एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि
ये हमने जान लिया कैंसर वाकई में बहुत ज़्यादा भयानक है और आज के इस दौर में जो स्टमक कैंसर है वो तो अपनी बाहें ऐसे खोल कर खड़ा हुआ है। लेकिन कौन से वो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए आसानी से पता लग सके कि हाँ, मुझे स्टमक कैंसर होने का ख़तरा है या मैं स्टमक कैंसर के और ज़्यादा करीब अब धीरे धीरे पहुंच चुका हूं? देखिए, अगर किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर्स जनरली एंडोस्कोपी बताते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी कराइए, जिससे वो ओवरऑल देखते हैं कि कहीं कोई लीजन कहीं डेवलप तो नहीं हो रहा। गैस्ट्रोस्कोपी एक प्रोब होता है जो स्टमक के अंदर जाकर पूरे ओवरऑल इंटरनल लाइनिंग को असेस करता है कि कहीं कोई किसी प्रकार का ट्यूमर अंदर से डेवलप तो नहीं हो रहा। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब आप यूएसजी कराते हैं, उससे भी ये कंफर्म होता है कि कहीं कोई गांठ अंदर कैंसर की डेवलप तो नहीं हो रही, चाहे वो जीई जंक्शन में हो, चाहे बॉडी में हो, चाहे फंडस में हो। ओवरऑल स्टमक से में कहीं भी कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड से पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सीटी स्कैन, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, वो जांचें हैं जो आप फर्दर कराते हैं, जिससे आपको ये असेसमेंट होता है कि बीमारी अगर स्टमक में शुरू हुई है, आगे कहीं और फैली तो नहीं है। सो इस तरीके की जांचें कराई जा सकती है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि आज आपने जो जानकारी दी है उसके माध्यम से बहुत से लोग जो कहीं ना कहीं स्टमक कैंसर को निमंत्रण दे रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे जो कि स्टमक कैंसर को बढ़ावा दे सकती हैं, उस लाइफस्टाइल में जी रहे थे जो स्टमक कैंसर को बढ़ा सकता है, अब थोड़ा सा वो सचेत हो गए होंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग अपनी ज़िंदगी के करीब और अपनी खुशियों के करीब आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो जूझ रहे होंगे कैंसर से, वो ये समझेंगे कि कैंसर से हारने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए जीत का साधन उपलब्ध है। बिल्कुल, वो है जीत का साधन आपके माध्यम से और सेंटर के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, नमस्कार। मित्रों, मुझे लगता है कि अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा खिलेगी और वो जो खुशियाँ कहीं खो गई थी वो फिर से जीवन में दस्तक देंगी, क्योंकि अब बीमारियां आपके करीब नहीं होंगी और कैंसर जैसा ये भयानक दानव तो आपके जीवन से मुझे लगता है निकल ही जाएगा। तो फिर से हाजिर होंगे नई पेशकश में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। कैंसर हीलर सेंटर, सेंट्रल क्लिनिक, D842, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बिहाइंड सूर्या होटल, न्यू दिल्ली 110025। फोन नंबर्स 0114163 4550, 0112693 2782। पीतमपुरा क्लिनिक, यूनिट नंबर 808, पर्ल बेस्ट हाइट्स, सेकंड, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। फोन नंबर 0114745 4454। मुंबई क्लिनिक, A7, आशा कॉलोनी, अपोजिट होटल सी प्रिंसेस, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई 400049। फोन नंबर 09892381000। चंडीगढ़ क्लिनिक, SCO 89, सेक्टर 38C, चंडीगढ़। फोन नंबर 084275536। अहमदाबाद क्लिनिक, B705, सॉलिटेयर कॉर्पोरेट, SG हाईवे, नेक्स्ट टू दिव्या भास्कर ऑफिस, अहमदाबाद 380051। फोन नंबर 09925597284। इंदौर क्लिनिक, FF5, स्कीम नंबर 54, विजयनगर, अपोजिट अपोलो राजश्री हॉस्पिटल, इंदौर। फोन नंबर 07314293343। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com।